हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट वीडियो कॉल यानी विश्व का पहला ऐसा वीडियो कॉल किया गया है जो सैटेलाइट के माध्यम से। क्लियर? वो भी एक नॉर्मल फ़ोन से, जो कि यहाँ पे टेरिस्टोरियल नेटवर्क पे काम करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं उस फ़ोन से। सैटेलाइट फ़ोन से तो बात बहुत पहले से हो रहे हैं, तो इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कैसे हो गया और क्या हो जाएगा। इससे जो कनेक्टिविटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक क्रांति आने वाली है। उस सारे चीज़ टेक्नोलॉजी क्या है, ये किस तरह के बात हुआ, इस तरह के और क्या क्या हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विशेषकर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। वोडाफोन ने इस तरह का माइलस्टोन अचीव किया है, मेजर माइलस्टोन इन द मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी मोबाइल से कम्युनिकेशन यानी मोबाइल संचार में यह मेजर माइलस्टोन अचीव किया है। क्या करके? वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट वीडियो कॉल, यानी विश्व का पहला सैटेलाइट से वीडियो कॉल करके, वो भी स्टैंडर्ड स्मार्टफोन से, जो हम लोग यूज करते हैं सामान्य स्टैंडर्ड स्मार्टफोन से। देखिए, सैटेलाइट फ़ोन के लिए एक अलग तरह के स्मार्टफोन यूज किए जाते हैं जिसको सैटेलाइट फ़ोन भी बोलते हैं, सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन या सैटेलाइट फ़ोन भी बोलते हैं, है ना। लेकिन इसको इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड स्मार्टफोन को इस्तेमाल करके एक रिमोट लोकेशन से, जिसमें कोई नेटवर्क नहीं था, कोई नेटवर्क सिग्नल उस मोबाइल में नहीं था, कोई नेटवर्क सिग्नल नहीं था, तब वह वीडियो कॉल कर दिया गया। जो यह ब्रेक थ्रू हुआ, यह अचीवमेंट हुआ, यह पॉसिबल हुआ कैसे? AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड सैटेलाइट के माध्यम से, जो सर्विस 2025 और 26 में पूरे यूरोप में शुरू करने वाला है। याद रखें क्या? AST स्पेस मोबाइल्स ब्लू बर्ड सैटेलाइट, यानी यह कंपनी है, इनका ब्लू बर्ड सैटेलाइट से यह पॉसिबल हुआ है। यह पहली बार विश्व में ऐसा किया गया कि नॉर्मल फोन से सैटेलाइट के माध्यम से वीडियो कॉल किया गया है। कब? जब इस फोन में कोई नेटवर्क नहीं था, एक रिमोट लोकेशन से। इसलिए यह मोबाइल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक ब्रेक थ्रो बताया जा रहा है, या मेजर माइलस्टोन बताया जा रहा है। क्लियर? अब हम आते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी कौन सा यूज किया गया इस अचीवमेंट में। देखिए, फर्स्ट, या तो पहली बार फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉल, यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि वोडाफोन के इंजीनियर, जिनका नाम है रोवन चेस्मर, इन्होंने वीडियो कॉल किया। कहाँ से? बेल्स माउंटेन से, या वह रिमोट एरिया है जहाँ पे कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, अपने CEO के पास मार्गरेटा डेला वेले के साथ के मोबाइल पे किया वीडियो कॉल, और यह अचीवमेंट हुआ। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, इसमें जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ है, वह है AST स्पेस मोबाइल का 5 ब्लूबर्ड सैटेलाइट्स, जो कहाँ पे है? लो अर्थ ऑर्बिट में है ना। और कितना? वह 120 Mbps के स्पीड से वह डाटा ऑफर कर रहे थे यह सैटेलाइट्स। इसी सैटेलाइट के माध्यम से पहली बार बिना नेटवर्क के नॉर्मल फ़ोन से, यानी स्टैंडर्ड फ़ोन से वीडियो कॉल किया गया है। अब इसमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह ट्रेडिशनल सैटेलाइट फ़ोन क्या होते हैं? ट्रेडिशनल सैटेलाइट फ़ोन में होते हैं, या आपको उपग्रह हो गया, सैटेलाइट है, तो एक तो होता है कि डायरेक्ट या कनेक्शन होता है, दूसरा यहाँ पे अर्थ पे कुछ टावर होते हैं, उस टावर से लेन देन करता है कनेक्शन का। क्लियर? तो ट्रेडिशनल सैटेलाइट फ़ोन के विपरीत, यानी क्या क्या, एक स्टैंडर्ड स्मार्टफोन से या 5 सैटेलाइट के माध्यम से वीडियो कॉल पे बात हो गई है। क्लियर? तब जब उस स्मार्टफोन में कोई नेटवर्क नहीं था। क्लियर? अब थोड़ा सा समझिए, लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जब सैटेलाइट का यूज कम्युनिकेशन में होता है तो क्या होता है? स्पेस में सैटेलाइट भेजे जाते हैं। अब इसको बोलते हैं लो अर्थ टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं जियो टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं मीडियम अर्थ टेक्नोलॉजी। अब तीनों में क्या अंतर है? चूंकि यह जो बात किया गया है, यह लो अर्थ ऑर्बिट टेक्नोलॉजी से किया गया है, जिसको कई बार बोलते हैं लियो टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? लियो टेक्नोलॉजी। क्लियर? चलिए वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अभी जो सैटेलाइट फ़ोन जो यूज किया जाता है, अभी तो नॉर्मल से ही किया गया, अभी आप समझिए, उसके बाद उस पर आते हैं। सैटेलाइट फ़ोन का सिस्टम क्या है? 3 तरह के यूज होते हैं, नॉर्मली 2 तरह के, एक जियो टेक्नोलॉजी बोलते हैं और एक इसको लियो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लियो टेक्नोलॉजी और दिस इज कॉल्ड जियो टेक्नोलॉजी। अभी मियो टेक्नोलॉजी भी चल रहा है, चूँकि अभी गूगल वगैरह के साथ मिलकर, और एक गूगल नहीं, मुकेश अंबानी साथ मिलकर ये भी टेक्नोलॉजी शुरू की है। लेकिन अभी जो है सबसे ज़्यादा यह लियो टेक्नोलॉजी
चल रहा है। यानी लियो टेक्नोलॉजी मीन्स क्या, अर्थ सरफेस से 400 से 700 किलोमीटर पर यह सेटेलाइट डालते हैं, और यहाँ क्या होता है, अर्थ सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर पे सेटेलाइट डालते हैं। अब इससे क्या फायदा होता है, यह अगर 3 सेटेलाइट आप डाल देना तो पूरे अर्थ को कवर कर लेगा, है ना। चूंकि यह दूर होता है इसलिए यह एरिया इसका ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है, यह एरिया कम होता है। यानी आपको सेटेलाइट 100 से ज़्यादा डालने पड़ेंगे, 100 150, यानी जैसे आप स्टार लिंक है एलन मस्क का, वो तो कई हजार डाल चुका और भी डालना पूरे अर्थ को कवर करने के लिए। तो हजारों सेटेलाइट आपको डालने पड़ेंगे पूरे अर्थ को कवर करने के लिए, जबकि जियो में 3 सेटेलाइट से ही पूरे अर्थ को आप कम्युनिकेशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे लेटेंसी का प्रॉब्लम होता है। लेटेंसी मीन्स होता है डाटा आने जाने का टाइम। अगर यहाँ से यहाँ तक डाटा आने जाने में टाइम लगेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पर्सन है, यानी आप हेलो बोलेंगे तो कुछ देर के बाद इनको सुनाई देगा, जबकि यहाँ से क्या होता है, लेटेंसी बहुत कम होता है। तो इसीलिए जो कंपनी है, जो कमर्शियल लोगों को सुविधा दे रही है, देने वाली है, वह इसको प्रेफर करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें क्या होता है कि स्पेस डेब्रिज का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी अंतरिक्ष कचरा बहुत हो जाता है। अब इसमें आप हजारों सेटेलाइट डालोगे, ऑलरेडी बहुत सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट होते हैं, और यहाँ पे वो बात नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वही लेटेंसी बहुत होता है। क्लियर। तो इस तरह के 2 सर्विस होते हैं, जियो टेक्नोलॉजी, लियो। अब यह किससे बात हुआ है, लियो टेक्नोलॉजी से। आया बात समझ में। चलिए, अब जो यह हो गया जियो सेटेलाइट, जियो टेक्नोलॉजी, लियो टेक्नोलॉजी। देखिए 36,000 4 से 700 लार्ज रीजनल जोन। अभी देखे ना कितना इसका रीजनल जोन है, ये हो गया रीजनल जोन, है ना, इसको बोलते हैं रीजनल जोन। क्लियर। और इसमें क्या होता है, ग्लोबल इंक्लूडिंग पोल भी इससे किया जा सकता है, पोल पे बात भी हो सकता है, चूंकि नजदीक होता है कई सेटेलाइट डाल के। इसका लेटेंसी देखिए 250 से 600 माइक्रोसेकंड होते हैं, मिली सेकंड, या 400 से 1 सेकंड में 1000 से भाग दीजिए 1 मिली सेकंड होता है, माइक्रो भी बोलते हैं उसको। मॉडरेट हायर पावर नीड, सिग्नल के लिए हायर पावर की जरूरत पड़ती है, चूंकि बहुत दूर है। यहाँ स्ट्रॉन्गर सिग्नल, बेटर क्वालिटी, नज़दीक है तो बेटर क्वालिटी होगा ही। इसका यूज स्टेशनरी यानी मारी टाइम एविएशन में किया जाता है, चूंकि यह क्या होता है, अर्थ के रोटेशन पीरियड और इसका जो परिभ्रमण काल है दोनों बराबर हो जाता है ना। इसका जो ऑर्बिटल पीरियड 24 आवर, इसलिए स्टेशनरी रहते हैं। या रिमोट लोकेशन मिलिट्री में यूज करते हैं। इसका डाटा स्पीड बहुत हाई होता है, जबकि इसका लोअर होता है, जब 120 Mbps स्पीड। क्लियर। अब हम आते हैं टाइप ऑफ सेटेलाइट फोन। अभी हम बताएं सेटेलाइट फोन 2 तरह के होते हैं, लेकिन यह सेटेलाइट फोन है, नॉर्मल फोन नहीं है, इसके सारे इक्विपमेंट अलग होते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट आप सेटेलाइट से बात कर लेते हैं, एक होते हैं सेटेलाइट फोन जो कि अर्थ पे कुछ स्टेशन लोकल नेटवर्क होते हैं, इस नेटवर्क से यह सेटेलाइट बात किया जाता है। तो 2 तरह के होते हैं सेटेलाइट फोन। अब आते हैं आप वोडाफोन पे। जो वोडाफोन अभी जो नॉर्मल फोन से वीडियो कॉल बात किया है, वह वोडाफोन का अपना स्पेस टू लैंड गेटवे के माध्यम से बात किया है। अभी गेटवे क्या है, देखिए सैटेलाइट सर्विस जो है या स्पेस टू लैंड गेटवे में यूके का जो हेडक्वार्टर है वह न्यूबरी इंग्लैंड में है ना। यह गेटवे का सिग्नल जो है, जो भी यूजर का स्मार्टफोन है, जैसे सैटेलाइट है, अब यह वोडाफोन का नेटवर्क है, तो इससे यह सिग्नल यहाँ लेता है, अपने कोर वोडाफोन के नेटवर्क को इंटीग्रेट कर देता है। यानी गेटवे रिसीव सिग्नल फ्रॉम द यूजर, स्मार्टफोन से सिग्नल लेगा वाया सैटेलाइट एंड इंटीग्रेट देम वोडाफोन कोर नेटवर्क को यह दे देता है। इसलिए यानी सिग्नल इससे ले लिया था वो, है ना, सिग्नल वहां पे नहीं है, लेकिन इससे कनेक्शन है भाई सैटेलाइट के माध्यम से, और इसको इंटीग्रेट कर दिया। इस तरह क्या स्पेस टू लैंड गेटवे काम करते हैं। और इसी गेटवे के माध्यम से यह चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या है, ब्रेक थ्रू हुआ कि पहली बार एक नॉर्मल स्मार्टफोन से सैटेलाइट के माध्यम से वीडियो कॉल सक्सेसफुली किया गया। क्लियर। अब हम आते हैं इसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, क्या भविष्य में हो सकता है। देखिए इस तरह के सैटेलाइट बेस्ड मोबाइल सर्विस जो है करने से होगा, जो बोला जाता है कि यह नेटवर्क डेड जोन है, यानी जैसे रेगिस्तान हो गया बड़ा बड़ा या कोई जंगल हो गया, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता तो सरकार उसको बताया जाता है कि नेटवर्क डेड जोन है, तो वह एलिमिनेट हो जाएगा। यानी हर जगह रूरल एरिया हो या डिजास्टर हिट एरिया हो या ऑफ ग्रिड एरिया हो, हर जगह मोबाइल की कनेक्टिविटी होगी। बात ही नहीं, वीडियो कॉल भी बात किया जा सकता है। तो यह जो वोडाफोन का इनिशिएटिव है, जो पहल है, यह रिवोल्यूशनाइज क्रांतिकारी कदम है ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, जो कि सैटेलाइट को पावर करके मोबाइल सर्विस को मेन स्ट्रीम में ला रहा है। क्लियर। और यह लैंडमार्क अचीवमेंट जो है, यह एक नया युग शुरू होगा क्या, यूनिवर्सल मोबाइल कनेक्टिविटी में, यानी सार्वभौमिक मोबाइल कनेक्शन में, कनेक्टिविटी में। और यह सैटेलाइट पावर्ड कम्युनिकेशन लाएगा, यानी एक स्टेप क्लोजर होगा एवरीडे यूजर वर्ल्ड वाइड, यानी दुनिया का हर कोई कहीं भी है, रूरल में है, अर्बन में है, डिजास्टर रीज में है, जंगल में है, वहाँ है जहाँ नेटवर्क नहीं है, वहाँ भी यह सुविधा प्रदान किया जाएगा, यानी सार्वभौमिक मोबाइल कम्युनिकेशन होगा इस सुविधा से। क्लियर। अब इसके होड़ में बहुत सारे इंडस्ट्री लगे हुए हैं सैटेलाइट कनेक्टिविटी में, जैसे एप्पल का आईफोन जो 14 है वह सैटेलाइट मैसेजिंग इंट्रोड्यूस किया है इमरजेंसी में, यानी कहीं नेटवर्क नहीं होगा तो सैटेलाइट से आप मैसेज भेज सकते हैं कहीं भी। इसके अलावा गूगल और सैमसंग भी इस तरह के लो बैंडविड्थ सैटेलाइट सर्विस पे काम कर रहे हैं। टी मोबाइल और स्पेसएक्स का तो अपना स्टारलिंक अब शुरू हो रहा है, कई जगह पे तो उन्होंने शुरू ही कर दिया टेस्टिंग स्टारलिंक सैटेलाइट को टेक्स्ट, वॉइस और डाटा कनेक्टिविटी, यानी ये लोग सारे कमर्शियली इस तरह सैटेलाइट्स कनेक्टिविटी को, यानी सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन को और आगे बढ़ा रहे हैं। यह रेस में है कि हम इनसे आगे निकलेंगे, हम इनसे आगे निकलेंगे। क्लियर। तो इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर इससे आप कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लियर। या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।